बच्चों, वेलकम टू द वीसीसी क्लासेस। आप सब बच्चों को वीसीसी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। और बच्चों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए हर लेक्चर की बात ही इस लेक्चर की शुरुआत एक गोल्डन स्टेटमेंट के साथ करते हैं। यस, कहते हैं बच्चों कि छू ले आसमां जमी की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर। छू ले आसमां जमी की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर। तकदीर बदल जाएगा ऐ मेरे दोस्त, तकदीर बदल जाएगा ऐ मेरे दोस्त। मेहनत और संघर्ष कर, आराम की तो बात न कर। तो आओ बच्चों, आज हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय की बात करेंगे। आपको 10th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और वास्तविक संख्या नाम है। टाइप 1 की बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? पहले तो बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ नहीं होता है, बस ये इतना होता है बच्चों कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। बस यही है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक, जहां ध्यान में रखना है कि 0 से बड़ा होना चाहिए शेषफल या 0 के बराबर होना चाहिए और शेषफल से बड़ा होना चाहिए था हमारे पास भाजक। ये जो साइन देख रहे हो नहीं वाला, ये बड़ा का साइन है। ये जिधर रुके ये रहेगा ना मुंह फाड़ा बच्चों, वो बड़ा हो जाएगा। अब जैसे देखो 10 है 15 है, बड़ा कौन 15, तो इधर मुंह फाड़ देना। 20 है 8 है, अब 20 और 8 में बड़ा कौन है 20 है, तो इधर फाड़ देना। जिधर मुंह फाड़ना है वो बड़ा होना है। चलो, तो यही हमारा यूक्लिड विभाजन है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। जहां 0 से बड़ा होना चाहिए शेषफल, ये वाला साइन देख लो बड़ा का, या बराबर होना चाहिए, परंतु भाजक शेषफल से हमेशा बड़ा होना है। ठीक, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर ये भाज्य क्या होता है। ये भाजक क्या होता है? भागफल एंड शेषफल। बच्चों भाज्य ये वो संख्या है जिसमें भाग दिया जाएगा। भाजक ये वो संख्या है जिससे भाग दिया जाएगा। और भागफल ये वो संख्या है बच्चों कि हमने संख्या को भाग देते समय कितना बार पढ़ा है। और शेषफल लास्ट में बच्चों भाज और भागफल को गुना करके घटाने के बाद जो आता है, भाग से घटाने के बाद, उसे हम शेषफल कहते हैं या शेष कहते हैं। याद रखना कि इस पूरे चैप्टर में भाज्य को हम छोटी ए से सूचित करेंगे, भाजक को छोटी बी से, भागफल को क्यू से एंड शेषफल को हम आर से सूचित कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो डिफिनेशन हो जाएगा, भाज्य की जगह हो जाएगा ए, भाजक की जगह हो जाएगा वी, गुना भागफल की जगह होना है क्यू, प्लस शेषफल की जगह बच्चों होना है और। यही हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसी को अगर जहां की बात करें, जहां 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 का बराबर होना चाहिए शेषफल, हमने शेषफल को किस अक्षर से सूचित किया है? आर से करा है। यस, और इससे बड़ा होना चाहिए भाजक। भाजक को हमने किस अक्षर से सूचित किया बच्चा? बी से। ये है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एग्जैक्ट रूप। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा होना चाहिए आर, या तो उसके बराबर होना है, परंतु बी को हमेशा आर से बड़ा होना है। दूसरे शब्दों में भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो आइए सबसे पहले इसको हम डिटेल विश्लेषण करते हैं बच्चों। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे इजी, सबसे मक्खन कर देंगे, बहुत ही मक्खन हो जाएगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य क्या है? जिसमें भाग दिया जाए। भाजक जिससे भाग दिया जाए। भागफल कितना बार पढ़े हैं, कितना बार संख्याएं आई है। शेषफल भाजक को गुना करके भाग से घटाने पर जो संख्या प्राप्त होता है शेषफल। एग्जाम्पल
मान लेते हैं कि हमारे पास दो संख्या है 7 और 24, 7 और 24। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हमें करना है बच्चों भाज्य और अभाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये जो दो संख्या है उसमें हम क्या कर रहे हैं, 7 से भागा दे रहे हैं 24 में, 7 से भागा दे रहे हैं 24 में। तो पढ़ो 7 के 21 हो गया, घटाएंगे तो कितना बचा 3। अभी बताओ 7 और 24 में किससे तुम किस में भाग दे रहा था, सबसे पहले भाग दिया जा रहा है 24 में, तो जिसमें भाग देते हैं भाज्य, तो हमारा 24 हो गया भाग। भाज्य क्या था, जिसमें भाग दिया जाए, किसमें भाग दे रहे 24, भाजक क्या था, जिससे भाग दे रहे, किससे भाग दे रहे हो 7 से, तो हमारा भाजक हो गया। बच्चों कितना बार पढ़े हैं, अब 7 या 21 3 बार पढ़े हैं, तो ये हमारा भागफल हो गया। शेषफल क्या होता है, हमने इन दोनों को यानी भाजक और भागफल को गुना किया, 7 या 21, बाकी घटा दिया है इससे भाज्य से, तो 24 में से 21 घटा तो कितना बचा 3, ये हमारा शेषफल हो गया। यस, अब इस पूरे को बच्चों हम इस फार्मूला पर पुट कर रहे हैं, भाज्य हमारा 24 बराबर भाजक 7 गुना भागफल बच्चा 3 प्लस शेषफल 3। अब देख लो इस बात की पुष्टि हो जाती है, 24 7 या 21 प्लस 3 24 बराबर 24। तो यही है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। सर जहां ए क्या था, इस पर तो हमने बात करा ही नहीं, आओ इस पर भी बात कर लेते हैं। जहां 0 इससे बड़ा या इसके बराबर होना चाहिए शेषफल, बताओ इस पूरे क्वेश्चन में शेषफल कितना है 3 हुई, और लेस देन भाजक, यहां हमारा क्वेश्चन है भाजक कितना है बच्चों, भाजक हमारे साथ है। अब देख लो ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है ए पहले इसका साइन, ए साइन कहता है ना कि इन दोनों में 3 बड़ा होना चाहिए, ए बड़ा होना चाहिए या बराबर, तो 0 से देखो ये 3 है, बड़ा है, बराबर तो नहीं, बड़ा तो है, दो कैसे, या तो बड़ा होना है या बराबर होना है, बराबर तो नहीं बट बड़ा है। इन दोनों केस में क्या है, देखो केवल बड़ा का साइन है, अब इन दोनों में देख लो 3 और 7 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा, मतलब पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड किया, तो ए हमारा हो गया भाज्य और अभाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक, चलिए इसको और थोड़ा विश्लेषण करके हम इसका फॉर्म लिख लेते हैं बच्चों, एक सूत्र के माध्यम से। चलिए आइए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है वो दो संख्याओं का मसा निकालने का एक तकनीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो संख्याओं का मसा निकालने का, ज्ञात करने का एक तकनीक है और कुछ नहीं, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से हम लोग मसा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हम एज ए फॉर्मूला के रूप में उसको विस्तृत कर रहे हैं। मान लेते बच्चों, माना कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हमारे दो धनात्मक पूर्णांक है बच्चों, तो पूर्णांक संख्या है जो धनात्मक है, पूर्णांक संख्या और जितना भी संख्या है पढ़ना है हमें, हमने फर्स्ट लेक्चर में इस पर बात कर लिया है, जाकर देख सकते हो। तो ए और बी हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक है। इस प्रकार ध्यान रखना, इस प्रकार कि ए बड़ा है और बी छोटा है, इस बात को हमेशा याद रखना। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी इस प्रकार है कि ए बड़ा है और बी छोटा है। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, ए से भाग दिया, किस में, बी में। इसका कहने का मतलब है किस में भाग दे रहे हैं, बी में, नहीं समझेंगे, बी से भाग दे रहे हैं ए में, बड़ा ए को मानना, बी को छोटा, तो जो छोटा रहेगा उससे भाग देना बड़ा में। अब देखो ए और बी में इधर मुंह फाड़ा हुआ तो बड़ा हो गया, ये छोटा था, छोटा से भाग देना, यानी बी से भाग दिए ए में, तो किस में भाग दे रहे हैं, ए में, ये हमारा हो गया भाज्य, ये हो गया हमारा भाज्य।
किससे भाग दे रहे हैं? बी से। ये हो गया भाजक। जिससे भाग देंगे, जिसमें देंगे भाग, जिससे देंगे भाजक। कितना बार पढ़े? मान लेते हैं कि बी को हम भाग दे रहे हैं तो क्यू बार पढ़े हैं। बी को क्यू बार पढ़ने से हमको मान लेते हैं कि ए के करीब करीब पहुंच जाते हैं या कट जाता है। तो यहां पर कितना लिखाएगा पता है? यहाँ पे कितना लिखाना है? यहाँ पर लिखना है बी गुना क्यू, बी क्यू। फिर इससे इसमें क्या करते हैं? घटा देते हैं। ये भाजक गुना भागफल हो गया। अभी भाज्य से घटा देंगे तो जो बच रहा है उसे हम शेषफल कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बच्चों ए होता है। ये जो बड़ा है वो है ए बराबर इसको गुना करना है, इन दोनों को, जो कोष्ठ के अंदर है, जो भाग के अंदर है, बी गुना क्यू। और जो आपको शेषफल बचा है घटाने के बाद उसको ऐड करना है। और इसी रूप को बच्चों, इस रूप को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां हमें क्या ध्यान में रखना है? हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि 0 से बड़ा होना है आर को, शेषफल को, या शेषफल के बराबर होना है, या आर से बड़ा होना है बी को। तो इस नियम को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। नोट कर लो कि दो धनात्मक पूर्णांक इस तरह होना चाहिए कि ए बड़ा बी छोटा। बी से हमने भाग दिया ए में, क्यू बार पढ़ा, और यहाँ बी क्यू ए से घटा दिया, शेषफल आर बचा। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जहां ध्यान देना कि आर बड़ा होना है 0 से, बराबर होना है, एंड बी से छोटा होना है। चलो अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो हम लोगों को क्वेश्चन बोर्ड में ऐसे पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके कहता है कि 9 और 36 का मसा ज्ञात करें। मसा को बच्चों हम लोग HCF कहते हैं। मसा ज्ञात करना है, ठीक। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आपको अगर पूछा जाए कि मसा ज्ञात करना है तो कुछ स्टेप बताते हैं, इस स्टेप को फॉलो करना। स्टेप नंबर फर्स्ट, यानी चरण 1। सबसे पहले जो आपके पास जो संख्या दिया रहेगा, ठीक है, उसमें से आप एक को ए मान लेना और दूसरे को बी मान लेना। इस तरह से मानना कि ए बड़ा होना चाहिए, बी छोटा होना चाहिए। चरण 1 में दिए गए संख्या में एक को ए माने, एक को बी माने। जैसे हमारा 9 और 36 दिया हुआ है ना, तो यहाँ अगर हम मानना चाहें तो ए बराबर 36 होना है और बी बराबर 9 होना है। ऐसा क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं कि ए बड़ा होना है, बी छोटा होना है। स्टेप 1। और उसके बाद ये जो छोटा वाला है बी, उससे भाग देंगे ए में। मान लेते हैं कि बी से हमने ए में भाग दिया मानने के बाद, और भागफल हमारे पास x आया, और शेषफल हमारे पास यहां मान लेते हैं कि r आया। ठीक है, तो यहां पर कितना होना है बच्चों? यहां पर इन दोनों को गुना करके था b गुना x। तो सबसे पहले आप इस तरह से इसको लिख लेना कि a बराबर b गुना x प्लस r। फिर इस स्टेप में आप ए देखना लास्ट में कि शेषफल आपका 0 है कि नहीं। यदि शेषफल 0 है तो शेषफल 0 है तो बच्चा ए और बी का जो मासा हो जाएगा, जिसे हम संक्षिप्त में इस तरह से लिखेंगे कि मासा ऑफ ए और बी। इसका मतलब हिंदी में ए और बी का मासा शॉर्ट में लिखा जाता है। जैसे हमको लिखना है कि 9 और 36 का मासा, तो शॉर्ट में लिखेंगे बच्चों 9 और 36, इसके आगे HCF लिख देंगे। इसका मतलब 9 और 36 का मासा। तो ए और बी का मासा जो आपको है बच्चों वो बी हो जाएगा। कब? जब बी से ए में भाग दिए
और शेषफल हमारा 0 आ जाएगा। स्टेप नंबर 1 नोट करो। चलो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 हमने अभी क्या किया था बच्चों, ए और बी बड़ा माना था और बी से हमने ए में भाग दिया था और भागफल x आया था और शेषफल हमारा r बचा था। हमने माना कि r बराबर 0, तो b और a का जो मासा हो जाता, a और b का मासा वो हो जाता b के बराबर, यानी जिससे भाग दिए वही मासा हो जाता। स्टेप 2, अगर r बराबर 0 ना हुआ तो हमने b से a में भाग दिया, शेषफल r प्राप्त हुआ, लेकिन शेषफल यहां 0 नहीं है, तो अब ये जो शेषफल है r उससे भाग दीजिए भाजक में। समझिए, जो शेषफल प्राप्त हो रहा है उससे भाग देना है b में। इसमें कि b और a में किससे आपसे भाग दिए थे, किससे भाग दिए थे, b से ना, तो अब b से भाग दीजिए r में, नहीं r से भाग दीजिए b में, शेषफल से भाग देना है b में, अब r से भाग देना है b में। तो मान लेते हैं कि r से भाग दिए b में और कुछ भागफल y प्राप्त हुआ। अब शेषफल मान लेते हैं कुछ यहाँ पर आना है, कितना बच्चों, r इंटू वाई आना है, और घटा दिए b में से r बाई, तो मान लेते हैं कि हमारे पास n आ गया शेषफल। अब यहां ये देखिए कि n बराबर यदि 0 हो, यदि जो शेषफल है n यदि वो 0 हो जाए तो और ही मासा होगा b का, यानी हमारा जो HCF हो जाएगा किसका, r और b का, या तो हम दूसरे शब्द में कहें b और r का, b और r का, b और का जो मासा हो जाएगा वो r ही हो जाएगा। अर्थात ये जो हमारा r आया बच्चों, यही अभिष्ट मासा a और b का भी होगा एंड b और r का भी होगा। स्टेप 3 नोट करो। हमने भाग दिया था b से, किसमें, r से भाग दिया था b में ना, और भागफल कितना आया था, शेषफल n आया था और भागफल y आया था। स्टेप 3 में यदि n बराबर 0 है तो ठीक है कि b ही अभिष्ट मासा हो जाएगा, r ही मासा हो जाएगा b का, लेकिन यदि n बराबर 0 नहीं हुआ, फिर से यहां हमारा n 0 ना हुआ, तो अब n से भागा फिर से r में दो, n से भागा देना है r में। अब मान लेते कि n से भागा दिया r में, हमारे पास आ गया z, यहां पर कितना लिखना है, n इंटू जेड, घटाने के बाद मान लेते कुछ p आ गया शेषफल। अब ये देखो कि p जो शेषफल आया है, ये जो शेष है क्या वो 0 है, यदि p बराबर 0 आया तो n ही r का मासा हो जाएगा, यानी r और n का जो HCF हो जाएगा बच्चों वो हमारा हो जाएगा n। और अगर नहीं ऐसा होता है तो पुनः फिर से आप p से आप n में भाग दो और एक क्रिया तब तक करते रहो जब तक कि आपको शेषफल ना प्राप्त हो जाए। जिस समय शेषफल प्राप्त हो जाएगा उसी समय आपको वही जिससे शेषफल प्राप्त हो भाजक ही आपको मासा होता है। अब इस पूरे क्रियाकलाप को हम इस एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए, हमारे पास दो संख्या दिया हुआ, अब अभी स्टेप क्या करना है, स्टेप 1 में कुछ नहीं करना है बच्चा। बड़ा कौन है 36, छोटा कौन है, तो जो बड़ा है उसको क्या मानना है, ए मानना है। माना कि ए बराबर कितना 36, जो बड़ा है उसको ए मानना है। बी बराबर कितना 9, सर क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ए बड़ा होना है किससे, बी से। देखो कर ली। अब क्या करें, बी से ए में भाग देना है, बड़ा से छोटा से बड़ा में भाग देना है, तो 9 से भाग 9 36 का, यस 9 36 का, कोई प्रॉब्लम नहीं, 9 36 का तो भाग दे दिए बच्चों। चलो 9 चौके कितना हो गया 36, 9 चौके 36 हो गया, घटा दो शेषफल कितना है 0। अब यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमसे क्या कहता है बच्चों कि भाज्य बराबर यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर
जहां 0 से बड़ा लेस देन आर लेस देन बी। अब यहाँ देख लो ए कितना है बच्चों 36 बराबर इन दोनों को गुना करना है 9 गुना 4 प्लस सिस्टम को हमें ऐड करना है 0 और हाँ 0 से बड़ा होना चाहिए आर। अब 0 देखो 0 से बड़ा होना आर, आर भी कितना है 0 इसके बराबर है एंड इससे होना चाहिए बी से लेस होना चाहिए। अब देखो बी से छोटा है 0। अब चूंकि यहाँ देखो शेषफल कितना है शेषफल 0 है इसका मतलब एचसीएफ जो है किसका 36 और 9 और 36 का बच्चों 9 ही होगा। समझे? चलिए वीडियो को पॉज करते हैं मिटाते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है। चलो सोल्व देख लो, पहले बनाओ, वीडियो को पॉज करो, बनाओ, हो गया। चलो अब मान लेते हैं, माना कि स्टेप 1 में यहां लिख लेना कि स्टेप 1 चाहो तो मत लिखना, बड़ा कौन है 867 255 में 812, इसको मान लेंगे ए 867, बी मान लेंगे 255, इस तरह से कि ए यहाँ बड़ा होना है बी से। अब बी से ए में भाग देना है, मतलब 255 से भाग देना है 867 में, कितना बार में 3 बार में। चलो यहाँ से 5 दिया कि 15, 5 दिया 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, घटा देते हैं 7 से, 7 में से गया तो 2 0 और 102 बचा। अब लिखना क्या है, यूक्लिड जो हम पढ़े विभाजन प्रमेय का से ये क्या कहता है बच्चों, ये कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा होना है आर को, आर से बड़ा होना है बी को। देख लो ये सब कंडीशन, यहाँ ए बराबर देखो 867, बी बराबर देखो 255 गुना क्यू भागफल 3 प्लस शेषफल आर 102, जहां पर ध्यान देना 0 से बड़ा होना है या बराबर होना है आर यानी शेषफल कितना है 102। तो आप देख सकते हो 0 से बड़ा है, बराबर तो नहीं है, और इससे बड़ा होना है बी देखो 255, क्या बड़ा है यस 180। अब यहाँ देखो क्या शेषफल 0 है आर, यानी यहाँ शेषफल यहाँ बच्चों 0 नहीं है, शेषफल यहाँ 102 है। देखेंगे चूंकि आर बराबर 102 है एंड आर बराबर 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है। अब स्टेप 2, अभी जो स्टेप बताए थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उसे कैसे समझ करो। अब स्टेप 2 में क्या करना है, इन दोनों में भाग देना है, जो शेषफल बचा उसी से भाग देना है भाजक में। तो शेषफल कितना है 102 है, अब इससे भाग देना है किसमें 255 में। बत खत्म, के बार में 2 बार में 102 गुने 204 हो जाएगा, घटा दें 1 घटा दें 5 कैंसिल। अब पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के रख के सब देख लो क्या इस सब कंडीशन फॉलो कर रहा है या नहीं। यूक्लिड शॉर्ट में लिख रहे हैं विभाजन, शॉर्ट में प्रमेय का से बच्चों ए क्या होना है, इसको होना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज बराबर भाज्य गुना भाग प्लस शेषफल, जहां 0 से बड़ा होना है आर को, आर से बड़ा होना है बी को। अब यहाँ ए यानी जिसमें भाग दिया जा रहा है, भाज दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं बच्चों की भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या शेष, यही तो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का था। चलिए तो यहाँ किस में भाग दे रहे हैं 255 में, तो 255 हमारा ए हो गया। अब चाहो तो यहाँ थोड़ा और लिख सकते थे, थोड़ा आप स्टेप बढ़ा सकते थे कि अब 255 और 105 में, 255 और 105 में आप इन दोनों बच्चों ए बताओ कि ए कौन होगा बी कौन होगा। तो रूल क्या है कि ए को बड़ा होना है बी से, इसका मतलब ए हो गया ए बी होगा, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ए बराबर हो गया 255 और इन दोनों का आपको गुना करना है, बी 102 और गुना कितना
2 और प्लस शेषफल ये कॉमन। अब इस कंडीशन को लिखो, 0 से बड़ा होना है और 0 को बराबर होना है किसको, r को, r यानी शेषफल, शेषफल कितना है कॉमन। अब देखो 0 से बड़ा है, इससे बड़ा होना है किसको, b को, b यानी भाजक को, भाजक कितना है 102। बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाइड है। लेकिन क्या अब हमारा यहाँ पे और आगे स्टेप बढ़ाएं कि खत्म करें, यही आंसर बताए नहीं। क्या शेषफल देखो, शेषफल कितना है और यानी शेषफल अभी ये कॉमन है। क्या बच्चों शेषफल 0 है, नहीं शेषफल अभी भी 0 नहीं है, तो अभी भी 0 नहीं है, तो अब स्टेप और आगे बढ़ाना होगा। यस, आप थर्ड स्टेप में मिटा रहे हैं सबको, सभी को मिटा रहे हैं। स्टेप थर्ड, अब स्टेप थर्ड में किसका किसका निकालना है बच्चों, अब इन दोनों का, भाजक और शेषफल का। तो हमारे पास शेषफल से भाग देना है भाजक में, अब 51 से भाग देना है 102 में। हाँ, और एक प्रोसेस कब तक करना है, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो 51 गुना 2 बराबर 102 कैंसिल हो गए। अब देख लो यहाँ जो शेषफल आया है शेष वो कितना है 0 है। इसका मतलब इन दोनों का मासा, मासा किसका 51 102 का, साथ में हमें निकालना कितना था, किसका था मासा, यहां से 51 और 102 आया, साथ में इसका जो पीछे वाला स्टेप था बच्चों 255 और 867 का मासा। यस, एग्जैक्टली सभी का मासा आपको किसके बराबर आना है, 51 को आना है। जहां पर आपको शेषफल मिल जाए, यहां पर शेषफल 0 मिला, जहां पर शेषफल आपको 0 मिल जाए, यहाँ पे शेषफल 0 मिला है, तो वही वाला भाजक ही आपको मासा होता है। तो यहाँ पे शेषफल 0 है, तो ये भाजक ही जो है वो इतना और इतना का मासा है। यस, चलिए एक 3 संख्या वाला हम लोग दे देते हैं, चलो नोट करो। वीडियो को पॉज करते हैं। चलिए बच्चों, तो आइए एक हम 3 संख्याओं वाला देख लेते हैं। कैटेगरी डिवीजन प्रमेय का प्रयोग कर आपको मासा निकालना है किसका। क्वेश्चन यहाँ पे है आपको 156, 221, 364, 156, 221 और 364 का HCF निकालना है। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके बनाओ बच्चों। चलिए बना रहे हैं। तो जब 3 संख्याएं दे दे और तीनों का कहे विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके मासा निकाले, तो कैसे निकालना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आप किसी भी 2 को का निकालो और किसी 2 को का निकालने के बाद कोई भी, चाहो तो इन दोनों को, चाहो तो इन दोनों को, चाहो तो इन दोनों को, क्योंकि तीनों का मासा सेम ही आना है। तो आप इसमें से हम 2 को का मासा निकाल लेंगे और जो मासा आएगा ना उस मासा से इसमें भाग देना। चलो तो स्टेप 1 में हम इन दोनों का ही निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि बड़ा कौन है बच्चा 221, ए बराबर माने बी 56। इस तरह से होना है कि ए बी से बड़ा होना है। अब जल्दी जल्दी करना है, तो छोटा से यानी 156 से भाग दे रहे हैं 221 में। चलिए कितना बार में 156 दूनी 300, सो एक ही बार में 156 घटा देते हैं। 11 में से 6 गया 5, ये बचा 1, 11 में से 5 गया तो 6, एक आंसर 65। तो बच्चों यहाँ शेषफल 0 है नहीं, तो क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से लिखना क्या है 221 बराबर यानी भाज बराबर भाजक गुना भागफल 156 गुना 1 अब प्लस में शेषफल। जहां हमारे पास 0 से बड़ा होना है शेषफल को 65 को और इससे बड़ा होना है भाजक को। देखो सेटिस्फाइड है बिल्कुल कंडीशन। अब चूंकि यहाँ r यानी शेषफल 65 है, चूंकि शेषफल यहाँ 0 नहीं है, अब इन दोनों का फिर से मासा निकालें। स्टेप बढ़ाएं, स्टेप 2 में, स्टेप 2 अब किसका किसका मासा निकालना है, शेषफल और भाजक का। शेषफल से भाग दीजिए फिर से भाजक में 65, इससे भाग देना किसमें 156 में। क्या हम 2 बार लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। 2 बार लगाएंगे तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 13 हो जाएगा। 6 में से 6 गया 0 और 2 यानी कैंसर। अभी देखो क्या यहाँ शेषफल 0 है नहीं, शेषफल 0 नहीं है, रुकने का नहीं, आपको लिखने का वही कि यूक्लिड
विभाजन प्रमेय का से क्या लिखना है बच्चों कि 156 बराबर 65 गुना 2 यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस का शेषफल 26 है ना। जहाँ पे हमारा होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए r यानी शेषफल को या बराबर, और इससे बड़ा होना चाहिए भाग। अब चूंकि r यहाँ पर शेषफल जो है बच्चों वो 26 है, देखेंगे r बराबर नॉट 0, अभी शेषफल 0 नहीं है। सो एक प्रक्रिया आगे जारी रखेंगे। अब किसका निकालना है 26 और 65 का, यहाँ तक नोट करो, हो गया नोट, चलो ठीक है। स्टेप 3 में स्टेप 3 अब किसका किसका करना है 26 और 65 का, 26 65। तो क्या हम 3 बार लगा सकते हैं, नहीं 26 78 26 दूनी के 52, 2 बार हम लगा सकते हैं जरूर, 3 एंड 1 13। अब देखो क्या शेषफल 0 है, नहीं तो वही प्रोसेस लिखना है क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या लिखना है बच्चों 65 बराबर इन दोनों को गुना करना है 26 गुना 2, अब जल्दी जल्दी प्लस शेषफल 3, जहां यहाँ जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए शेषफल को और शेषफल से बड़ा होना चाहिए भाजक को। चूंकि बच्चों यहाँ r देखा जाए शेषफल देखा जाए 13 है, चूंकि शेषफल 0 नहीं है, सो ये स्टेप जारी रहेगा। स्टेप नंबर 4 स्टेप 4 अब किसका किसका मसा निकालना है 26 और 13 का, 13 और 26 किससे भाग देंगे शेषफल से भाजक में, हमेशा शेषफल से भाजक में, तो 13 से देना है हमारा 26 में, कितना बार 2 बार, 13 दूनी 26 कैंसर। शेषफल देखा जाए बच्चों, शेषफल देखा जाए पहले, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है इसीलिए हमारा मासा हो गया, जैसे शेषफल आएगा रुक जाना है। अब मासा किसका किसका निकाल रहे थे आप 156 और 222 का, तो संक्षेप में लिखेंगे 156 कॉमा 222 का 221 का, जो मासा है आपको वो आ गया कितना 13। मासा भाजक को ही कहते हैं, जब शेषफल 0 आ जाए उस समय जो भाजक होता है वही भाजक हमारा मासा कहलाता है। तो यह हमारा मासा हो गया 13। यस चलिए, तो ये तो आपको 2 का मासा हुआ, ये तो आपको 121 एंड 156 का मासा हुआ। लेकिन हमें तो 3 संख्याओं का मासा निकालना था ना, 156 221 और 364। आप क्या करें, आप कुछ करना नहीं है, बस हो गया है खत्म, जीरोक्स हो गया और कुछ नहीं बच्चों। आपको जो अब मासा है ना, उस मासा से जो आपको शेष एक संख्या बचा हुआ था उसके बीच में मासा निकालना है। स्टेप 5 मासा कितना आया 13, इससे भाग देना है किस में जो शेष संख्या बचा हुआ था उसमें 364। और हाँ याद रहे इन दोनों से अगर मासा 13 आया है तो इसको से भी मासा 13 ही आना है, तीनों के मिलाकर एक ही मासा होना है। तो देख लो 13 दूनी 26 बचा 10, उतरेगा कितना 4 13 हाँ यहाँ पर बच्चा शेषफल कितना, 1 मिनट फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, मजा आएगा। चलिए अब 13 से भाग देना है 364 में, चलो 13 दूनी 26 13 39 ज्यादा हो गया तो 13 दूनी 26 10 एंड बचा कितना 4। अब यहाँ पे लिखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। अगर आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से लिखते हो तो क्या लिखोगे 364 बराबर 13 गुना 2 एंड प्लस 104, गुना करके देखो तो आता है 364। अगर आ भी जाता तो क्या इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, 0 से लेस देन शेषफल और 0 से बड़ा होना चाहिए शेषफल जो कि बिल्कुल बड़ा है, और इससे बड़ा होना चाहिए भाजक। अब देखो तो 104 से क्या 13 बड़ा है नहीं ना, तो इसका मतलब हमें स्टेप आगे नहीं बढ़ाना है, इसका मतलब हमें इसी स्टेप में कुछ ना कुछ कमियां रह गई, इस बात को ध्यान देना, इस कंडीशन में फॉलो होना ही है। तो कौन सी कमियां रह गई देख लेते हैं, और लगेगा 13 8 74 से यहाँ पर और लग रहा था, अब शेषफल 0। अब बच्चों चूंकि शेषफल यहीं पे 0 हो गया, अब बताओ मासा कौन होगा, मासा 13 होगी। इसका मतलब इसका मासा इसका मासा, इसको हम संक्षेप में लिख सकते हैं कि जो मासा है 156 का 221 का एंड 364 का सभी को मासा है आपको 13 ही आना है। तो बच्चों एक वास्तविक संख्या का टाइप 1 था जिसमें हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित न्यूमेरिकल और उसके थ्योरी को समझाने का प्रयास किया। ठीक है बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।